अभिषेक मनु सिंघवी की दलील ने पलटा पूरा मामला। मुस्लिमों की बड़ी जीत, क्या बीजेपी को लगा बड़ा झटका? सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को मिली बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने बीजेपी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें गाय और बछड़ों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था? और क्या वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील ने पूरा केस ही यहां पर पलट दिया है? तो आखिर पूरा मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में क्या वहां पर हुआ? क्यों इसे मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत माना जा रहा है? बीजेपी सरकार को कैसे बड़ा झटका विजय ने यहां पर दिया है? सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त सबसे बड़ी कानूनी खबर तमिलनाडु से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कहा यह भी जा रहा है कि यह फैसला विजय सरकार की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। वहीं कई लोग इसे मुस्लिम समुदाय के लिए भी राहत के तौर पर देख रहे हैं। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी ऐसी दलील, गाय बछड़े को काटने की मिली इजाजत, विजय सरकार की मांग पूरी। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी। हेडलाइन में साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिली है। अब जरा पूरा मामला मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ क्या यहाँ पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट, आप देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में लिखा है कि तमिलनाडु के थलापति विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें राज्य भर में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया था। दरअसल विजय सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, आपको याद होगा, और कहा था कि इस तरह का ब्लैक एंड बैन यानी पूरी तरह से प्रतिबंध राज्य के कानून के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने अदालत में दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट यानी कि 1958 के विपरीत है। इस कानून, देखिए किस कानून के मुताबिक 10 साल से अधिक उम्र की ऐसी गाय जो काम करने या प्रजनन के लिए उपयोगी नहीं रह जाती है, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद उसका वध किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य के दूसरे कानून भी पशु वध की प्रक्रिया और नियम तय करते हैं, लेकिन कहीं भी पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। इसी दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी कर दिया है। देखिए यानी साफ है, फिलहाल विजय सरकार को बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। मनु सिंघवी की दलील आपने यहाँ पर साफ साफ देखी। यानी ये कोई भावनात्मक फैसला कोर्ट ने नहीं लिया है, राज्य के मौजूदा कानूनों की व्याख्या को लेकर दिया गया अंतरिम आदेश है। यानी विजय की बड़ी जीत यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फैसले की वजह से मुख्यमंत्री विजय यहाँ पर चर्चा में है। एक के बाद एक कई फैसलों की वजह से वो काफी चर्चा में है। कहा यहाँ पर जा रहा है कि जो उनको हम फिल्मों में देख रहे थे, जिन फिल्मों में वो नजर आते थे कि ऐसे ऐसे हम आगे अपने देश में काम करेंगे, वही वो अपने राज्य में कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। जरा ये वीडियो आप देखिए उनका। वीडियो आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या फैसला लिया गया, क्या वो साइन कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी स्कूल परिसरों और कक्षाओं में राजनीतिक दलों की कार्यकर्ताओं और बाहरी नेताओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। यानी कि कोई भी नेता स्कूल परिसर में नहीं आ सकता। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। आपको याद होगा किस तरह से नेता लोग आते हैं, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इस पर आते हैं, भाषण देके बच्चों को वहां पर चले जाते हैं। ये आमतौर पर देखा जाता है स्कूलों में। लेकिन विजय ने यहाँ पर साफ कहा, क्या कहा वो भी जरा मैं बता दूं। उन्होंने कहा कि क्लासरूम पढ़ाई लिखाई के लिए होते हैं, राजनीति करने के लिए नहीं होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है। देखिए आज तक किसी भी नेता ने ये नहीं कहा, ये पहले नेता थे जिन्होंने क्लासरूम में, स्कूलों में बैन करे हैं नेता।
खासकर नेता उन्होंने बैन करे। इसे बड़े राजनीति से दूर रखने की बात यहाँ पर स्कूलों को कही गई है। कई लोग इस फैसले की सराहना यहाँ पर कर रहे हैं, खुश हैं इस बात से। और दोस्तों, याद होगा आपको, मुख्यमंत्री विजय पहले भी मंच से साफ कह चुके हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको याद दिला दूं, हम परिसीमन नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। यानी उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर अपना रुख रखा। इसी वजह से भी उनकी राजनीति लगातार चर्चा में बनी हुई है। यानी इसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि बस जनता की तरफ ही ध्यान नहीं है, मोदी सरकार को भी जमकर वो घेर रहे हैं। यही वो मुद्दा है परिसीमन। आपको याद होगा कितने दिनों से ये मुद्दा चल रहा जो है। विजय ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि हम आने नहीं देंगे, अपने राज्य में परिसीमन आने नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे। अब जरा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, एक और वीडियो आप उनका देखिए। உங்ககிட்ட யாராவது லஞ்சம் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியாது சொல்லுங்க, நான் இருக்கேன் உங்களோட. அப்படியே யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இது எங்க மகன், எங்க புள்ள, எங்க அண்ணன், எங்க தம்பி, எங்க விஜய், எங்க விஜயோட ஆட்சின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க. மக்களே, நீங்க கூட இருக்கும்போது லஞ்ச ஊழல் மட்டும் இல்ல, அதிகாரத்தை வச்சு ஆட்டம் போடுற யாரா இருந்தாலும் அடங்கிடுவாங்க. आपने वीडियो उनका देखा। इस वीडियो में मुख्यमंत्री विजय लोगों से कहते नजर आते हैं, अगर कोई रिश्वत मांगे तो साफ कह देना कि रिश्वत नहीं देंगे, मेरा नाम ले लेना, उस अधिकारी का नाम मुझे बता देना, आगे का मैं खुद देख लूंगा। ये उन्होंने बड़ी बात मंच से कह दी। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने बेहद ही सख्त संदेश देने की कोशिश की। कई लोग कह रहे हैं कि फिल्मों में जिस अंदाज में विजय नजर आते थे, वैसा ही तेवर अब राजनीति में भी दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने बच्चों के हित में फैसले लिए, परिसीमन बिल पर भाजपा को घेरा, और तीसरा ये मुद्दा, यानी कि देखिए साफ साफ तौर पर सक्रिय वो नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राहत उनको मिली है, बड़ी जीत वो माना जा रहा है। स्कूलों में राजनीति उन्होंने रोक ली है। परिसीमन के मुद्दे पर खुला विरोध वो भाजपा का कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने सख्त कहा कि कोई भी रिश्वत मांगे तो मेरा नाम ले, और अगर वो उनका नाम मुझे आप बता सकते हैं, मैं खुद कार्रवाई उन पर कर लूंगा, ये उन्होंने कहा। लगातार ऐसे फैसलों और बयानों की वजह से मुख्यमंत्री विजय की चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा सोशल मीडिया का माहौल भी मैं आपको एक एक करके दिखा दूं। ध्रुव राठी आपको पता ही है, यूट्यूबर है, हमेशा ही जो है बीजेपी के विपक्ष में ये रहे हैं। वो भी यहाँ पर देखिए कितनी तारीफ के पुल बांधता है, जरा देखिए स्क्रीन पर। वे लिखते हैं कि 13 साल से देश में बीजेपी की मोदी सरकार है और लगभग 18 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन सीएम विजय थलापति जैसा कोई नहीं हुआ। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा ध्रुव राठी का, सोशल मीडिया पर खूब तारीफ वो यहाँ पर विजय की कर रहे हैं और तंज भी भाजपा सरकार पर कस रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश पर अंतरिम रोक यहाँ पर लगा दी है। सीएम विजय की बड़ी जीत यहाँ पर मानी जा रही है। मुस्लिम समुदाय की भी बड़ी जीत ये मानी जा रही है। मामले की अंतिम सुनवाई अभी भी बाकी है, इसलिए आगे अदालत क्या फैसला देती है इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है और मुख्यमंत्री विजय एक बार फिर से राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। अब आप बताइए, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला सही है? क्या जो मुख्यमंत्री हैं विजय की राजनीति आपको कैसी आपको लग रही है? जिस तरह से उन्होंने स्कूलों में प्रतिबंध नेताओं पर लगाया है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।